दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां यदि दोपहर 12 बजे 7 बजी हो तो पुनः वे एक साथ किस समय बजेंगी। देखिए पहली घंटी जो है 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। दूसरी घंटी जो है 1 घंटा मतलब 60 मिनट के अंतराल पे बजती है। तीसरी घंटी जो है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट के अंतराल पे बजती है। और चौथी घंटी है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और 45 मिनट 105 मिनट के अंतराल पे बज रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ना, 6 गुणे 5 15, 15 छके 90, 15 सत्ते 105, 15 इसमें भी कॉमन है। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 छके 90, अपन छके 90, 15 सत्ते 105 यानी 15 इसमें होगा। तो इसको छोड़ देते, 105 सबसे बड़ी संख्या हम लोग ले लेंगे, एलसीएम निकालना है हमको इसका। अब देखेंगे ना, तो इसमें से 15 हो गया तो 105 आपका हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, 2 से काटिए, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 यानी कि 2 आ गया। फिर अब देखेंगे 2 और 3 किसी से नहीं कटेगा तो 2 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, तो 60 लिख लीजिए और 12 करने 12। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम ये आएगा, न कि ये वाला, ठीक है ना। तो 1260, 1260 क्या आया आपका, मिनट आया। मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 1260 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 एक करने 6 यानी 21 घंटा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों 21 घंटे बाद जो है सभी घंटियां एक साथ बजेगी, यानी कि 12 बजे 7 बजी हैं दोपहर में, तो 12 से लेकर के 12 घंटा और रात को हो जाएगा। और 21 में से 12 कितना घटाएंगे, 9 आएगा। तो सुबह के 9 बजे जो है सभी घंटियां फिर 7 में बजेंगी, यानी अगर मैं दोपहर में 12 बजे 7 बजे हैं तो सुबह में 9 बजे फिर एक साथ बजेंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, यदि ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पानी से भरी टंकी में दोनों पाइप खोल दे तो टंकी कितने समय में पूरी खाली हो जाएगी। देखिए ए जो है भर रहा है कितने घंटे में, तो 5 घंटे में भर रहा है। बी जो है उसको खाली कर रहा है कितने घंटे में, तो 4 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का हम सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेंगे तो 5 चौको 20 आएगा। ए 1 घंटे में कितना भाग भरता होगा, तो ए 1 घंटे में 5 चौको 4 भाग भरता है। बी जो है 1 घंटे में कितना भाग खाली कर देता है, तो 4 पच्चे 20, 5 भाग खाली कर देता है। यानी खाली कितना हो जा रहा है, 1 घंटे में 1 भाग खाली हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 1 भाग खाली हो जा रहा है, जैसे 5 - 4 1 भाग खाली हो गया। टोटल 20 भाग है, तो 20 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 20 बट्टा ये जो नीचे आया है 1 भाग खाली हो रहा है 1 घंटा में, इसी से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20 घंटे का समय लगेगा आपको टंकी को खाली करने में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे, ए प्लस बी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो ए बी काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है। बी और सी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो बी और सी काम को करने में लगता है समय 15 दिन का। और सी और ए, सी प्लस ए, इनको काम करने में कितने दिन का समय लगता है, तो इनको लगता है 20 दिन का समय। तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा, तो 60 लिख लीजिए सीधा सीधा। अब देखिए ए और बी का एक दिन में किया गया काम का भाग कितना होगा, तो 10 छक्के 60 यानी एक दिन में 6 भाग काम करते होंगे। इसी तरह से बी और सी का एक दिन का कितना काम होगा, तो 15 चौको 60 4 भाग कर देते हैं। सी और ए कितना काम करते हैं, तो ये करते हैं 20 तिहाई 60 3 भाग करते हैं। तीनों मिलकर के काम कितना कर देंगे एक दिन में, तो 6 4 10 3 13 13 भाग काम करेंगे एक दिन में, मतलब डबलिंग तो हो रहा है यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ए 2 बार है तो 2,
ए, बी भी 2 बार है तो बी, और सी भी 2 बार है दोस्तों तो सी, ऐसे लिख लीजिएगा। अब 2 को यहां से हटा करके 2 से इसको भाग कर दीजिएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, यही तो आएगा ना, 2 छक्के 12 2 पचे 10, यानी कि 6.5 आ गया। ए बी सी तीनों मिलकर के काम का कितना भाग एक दिन में कर देते हैं, 6.5 भाग। अब देखिए यहाँ पे ए और बी है ना, तो 6 भाग करते हैं, ए बी सी 6.5 भाग, तो सी का निकल जाएगा ना यहाँ पे, तो सी का आएगा 0.5। हम इसको लिख करके ए बी में से, याद रखिए ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी आ जाएगा 0.5, और 0.5 में हम 60 पूरा काम है तो 60 को यहाँ पे लिख लेंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दीजिएगा दोस्तों, आप एक 0 बढ़ाइएगा तो ये 5 से भाग दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा 5 करने 5, 5 दूनी 10, 0। 120 दिन का समय लगेगा। सी अकेले अगर में उस काम को करना चाहे तो कितना समय लगेगा, 120 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। यहां पे पूछा गया है ना, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक होगा। सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको कुछ नहीं करना है, इस 54 में ना 3 से भाग कर देना है, जो भी रहे तो भाग कर दीजिए। 3 एकने 3 और 3 वाटे 24 सम संख्या है, तो 3 क्रमागत सम पूर्णांक पूछ रहा है, तो एक पूर्णांक यहाँ पे होगा, एक पूर्णांक यहाँ पे होगा, एक पूर्णांक यहाँ पे, तो 18 हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखेंगे तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो 14 मिलेगा, और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 20 मिलेगा। अब देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, बीच वाला पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 14 है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है, क्योंकि पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक होगा। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो देखेंगे यहां पे ना 300 का 25% का मतलब हो गया 25/100, यही तो करेंगे ना, गुणे फिर 20% तो 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट दीजिए 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए 4 पचे 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों, 3 गुणे 5 आ गया। अब 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, तो आंसर होगा 15 होगा, यानी 300 का 25% का 20% कितना होगा, 15 होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। कहीं कोई कमी रह गई है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।